बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो इतना कुछ कर रहे हैं वो केवल व केवल मात्र अपनी जमानत करवाने के लिए कर रहे हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे पैसा इन पे लगा दे, जमानत पे नहीं लगा लेते। इतना पैसा किसानों पे लगा दे, इतना पैसा जमानत पे लगा लेते। अगर जमानत के लिए करवाना होता तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। कितने केसों में बरी हो चुके हैं और एक दिन देखना बिल्कुल बाहर भी आएंगे। सारे केस झूठे हैं, निराधार है। कोई भी आज तक एक भी केस उन पे प्रूफ नहीं हुआ है। 16 साल पहले एक केस लगा था करोथा, जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था, उसमें बिल्कुल बुरी हो गई। उसी के बाद 2014 में जो केस लगा, जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल में गए थे, जब वो 16 वाला ही केस बुरी हो गया, उसके बाद तो सारे केस निराधार ही हैं। एक भी केस अब तक प्रूफ ही नहीं हो पाए। तो पहले तो बाहर थे ही, है ना, तब भी उनको साथ इतना दुर्व्यवहार करते थे मतलब लोग, तो वो गलत था। अभी गुरुजी अंदर बैठ के भी वही कार्य हो रहे हैं उनके सारे, जो परमात्मा के कार्य होते हैं ना, वो चाहे अंदर है चाहे बाहर है, वो कहीं से भी हो सकते हैं। जैसे मोबाइल का टावर कहीं भी, लेकिन उसकी रेंज हर जगह होती है। ऐसे ही परमात्मा जी अंदर है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। नमस्कार। फिलहाल की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, महम 24 के जो चबूतरे से आप ये तस्वीरें देख रहे हो, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे थे, जो संत रामपाल जी महाराज को जो है मान सम्मान दे रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का जो समर्थन दे रहे हैं, वो आपने देखा होगा। और जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंजू है। जी कहाँ से आए हैं? हिसार से आए हैं जी। हिसार से। तो संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े? हाँ जी, मैं 30 साल हो गए होंगे अपने संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए। अच्छा, जो मतलब यहाँ पे पक्ष और विपक्ष हाथ खड़े कर गया, अन्य संगठनों ने भी हाथ खड़े कर दिए, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने मतलब अपने सारे के सारे दरवाजे खोल दिए। ठीक है, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे मकान की बात हो, या फिर गांव से पानी निकालने की बात हो, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए। तो ये कैसे और कैसे सोचा ये? संत रामपाल जी महाराज जी को अगर हम दृष्टि से देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान, और भगवान को अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। जैसे माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सारे जितना भी उनके अनुयायियों ने दान किया था, सभी अपने बच्चों को लगा दिया। और भगवान की डिक्शनरी में कोई भी कभी भी इम्पॉसिबल शब्द नहीं होता। उन्होंने आज सारा पॉसिबल करके दिखा दिया। जितने भी सरकार, देखो हमें नहीं कहती सरकार क्यों नहीं आ गई, सरकार नहीं, तो जितने भी अन्य धर्म गुरु सभी को आगे आना चाहिए था इस समय, और सभी को आज हरियाणा की या पंजाब हिमाचल में सभी को मदद करनी चाहिए थी। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जिन्होंने आकर सबकी मदद करी, क्योंकि भगवान को ना तो पैसे बनाने में देर लगती है, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड बरस दिया, तो उनसे अपना दुख देखा नहीं जाता। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को आज के दिन जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जाता है, तो जो भी मांगेगा जैसे जो उसको देने के लिए लायक चीज होगी वो सभी को देते हैं, कभी भी मना नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो इतना कुछ कर रहे हैं वो केवल व केवल मात्र अपनी जमानत करवाने के लिए कर रहे हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे पैसा इन पे लगा दे, जमानत पे नहीं लगा लेते। इतना पैसा किसानों पे लगा दे, इतना पैसा जमानत पे लगा लेते। अगर जमानत के लिए करवाना होता तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किसानों की मदद करने के लिए कर रहे हैं ये सब। तो जो मतलब संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सत्य हैं? बिल्कुल झूठे हैं। कितने केसों में बरी हो चुके हैं और एक दिन देखना बिल्कुल बाहर भी आएंगे। सारे केस झूठे हैं, निराधार है। कोई भी आज तक एक भी केस उन पे प्रूफ नहीं हुआ है। 16 साल पहले एक केस लगा था करोथा, जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था, उसमें बिल्कुल बुरी हो गई। उसी के बाद 2014 में जो केस लगा, जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल में गए थे, जब वो 16 वाला ही केस बुरी हो गया, उसके बाद तो सारे केस निराधार ही हैं। एक भी केस अब तक प्रूफ ही नहीं हो पाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मतलब जो बरवाला में जो 2014 के अंदर जो दंगा हुआ, उसमें संत रामपाल ने मतलब देशद्रोह वाले काम किए थे। उसके बारे में आप क्या कहना? ऐसा तो कोई काम वहाँ पे हुआ ही नहीं। देशद्रोह का केस तो बनता ही नहीं है। किस आधार पे देशद्रोह का केस लगाया है, ये अब तक प्रूफ ही नहीं हुआ। आप बताइए, क्या देशद्रोह के ये काम होते हैं जो किसानों की इतनी मदद करते हैं? ऐसे होते हैं क्या देशद्रोही?
अच्छा, जहां सरकारों ने और अन्य संगठनों ने हाथ खड़े कर दिए वहां रामपाल जी महाराज ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए, इसके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? संत रामपाल जी महाराज जी तो हमेशा से ही, जो दुखी लोग हैं, उनकी हमेशा से ही मदद करते आ रहे हैं। ये तो पहले दिखाया नहीं जा रहा था, आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल वो तो अब तक नहीं दिखा रहे हैं। अब तक नहीं पता था कि इतने गांव डूबे हुए हैं। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास गांव की पंचायत गई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी मदद की है। सोशल मीडिया पे इतना ये संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार हुआ है, नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब भी नहीं दिखा रही है ये सारी चीजें। अपना एक बार परिचय दें, अपना परिचय दें। मेरा नाम आरजू, मैं हिसार से हूँ और मैं LLB परस्यू कर रही हूँ। वैसे संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं? बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है। जी नमस्कार। हाँ जी, जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू है और मैं हिसार से हूँ। जी, तो आप जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब से हैं? हम बचपन से ही संत बचपन से ही है। हाँ जी। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों का मतलब संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवा दिए, जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी उनकी शिक्षाएं चला दी, जिनका स्वास्थ्य रुका हुआ था उनका स्वास्थ्य चला दिया, और जिनके सिर पे छत नहीं थी उनको छत दे दी। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है? वो खुद भगवान है, आप उनके कार्यों से ही आप देख सकते हो। अगर उनके आप ज्ञान सुनोगे तो बिल्कुल आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आपको ये बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी कि वो संत रामपाल जी महाराज है, लेकिन आप तो उनके कार्य ही बोल रहे हैं। ऐसे ही वो तो शुरू से ही ऐसे, हमें भी परमात्मा ने इतने लाभ दिए, अगर मैं बताने लग जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। आज हम यहाँ खड़े भी हैं इस तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही है। उनकी वजह से ही आज हमारा इतना अच्छा, भगवान ने इतनी दया कर रखी है। मतलब कहीं भी हमें पीछे नहीं हटना पड़ता। मतलब संत रामपाल जी महाराज हमें हर पल साथ देते हैं और हमें महसूस हो जाता है कि हमारे गुरु जी की वजह से ही हो रहा है। एक मिनट में आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कुछ साथियों का मानना ये होगा कि मतलब अपने पास से ही बात बना के बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने जो संत रामपाल जी के समर्थक है, जो अनुयायी है, उनसे एक बार संपर्क करा था। मेरे गांव में कोई एक बेसहारा महिला थी, उसकी हेल्प करवाने के लिए मैंने संत रामपाल जी के अनुयायियों से कॉल की थी, और तीसरे से चौथे दिन के अंदर उसके पास में पूरी की पूरी राहत सामग्री पहुंच गई थी, और जमीन लेके उसका अभी जो मकान बनाने की प्रोसेस उनका चला हुआ है, सिर्फ मेरे एक कॉल पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ संत रामपाल जी इतना कर रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि अपने पास से बात बना रहे हैं। तो अभी तक संत रामपाल जी महाराज ने कितने घरों को मतलब उजाला दे दिया? हजारों घरों को गुरुजी ने बनवा दिया है, और उनकी तो गिनती नहीं है जिनको गुरुजी वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुंचा रहे हैं। मतलब हर रोज उनकी तो मैं गिनती भी नहीं कर सकती, इतनी वीडियोस आती हैं। आप YouTube पे देखोगे तो इतनी वीडियोस आ चुकी है, क्योंकि गुरुजी ने ये सारा संसार है ना, तो गुरुजी के ही बच्चे हैं, उनको सबकी चिंता है। ये नहीं कि हमने नाम ले रखा तो हमारी गुरुजी के सब बच्चे उन्हीं के हैं, क्योंकि सब एक परमात्मा के बच्चे, इसलिए उनको इतनी चिंता, वो इनका इतना सहारा दे रहे हैं उनको। ठीक है, मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना, ये पूछना भी है कि जो रामपाल जी महाराज है वो कब तक बाहर आएंगे? वो जल्दी बाहर आएंगे, वो उनकी लीला को वही जाने। और परमात्मा जब आ सकते, वो चाहे तो आज भी बाहर आ सकते, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और ही है कि सारा संसार जब उनकी आंखें खुल जाएंगी ना, तभी बाहर आएंगे। वो पहले तो बाहर थे ही, है ना, तब भी उनको साथ इतना दुर्व्यवहार करते थे मतलब लोग, तो वो गलत था। अभी गुरुजी अंदर बैठ के भी वही कार्य हो रहे हैं उनके सारे, जो परमात्मा के कार्य होते हैं ना, वो चाहे अंदर है चाहे बाहर है, वो कहीं से भी हो सकते हैं। जैसे मोबाइल का टावर कहीं भी, लेकिन उसकी रेंज हर जगह होती है। ऐसे ही परमात्मा जी अंदर है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बातचीत की और एक एक करके इन्होंने जवाब दिए, और जो भी हमने सवाल जवाब किए बिल्कुल आसानी से इन्होंने जवाब दिए। और आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, आपके क्या कुछ विचार हैं, तो सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।